हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको जी के जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और हम आपको जीके के साथ साथ ही इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवा रहे हैं। हम आपको किसी भी तरह का, क्योंकि जीके में कई ब्रांच होती हैं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, आपकी इकोनॉमिक्स भी है, आपकी ज्योग्राफी भी है, आपके खेल कूद संबंधी क्वेश्चन भी है, आपका करंट अफेयर भी क्वेश्चन है, आपके विविध भी क्वेश्चन हैं, आपके डे हैं, अवार्ड है, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, आपके साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपके सभी जो क्वेश्चन हैं। तो और हम आपको खेल कूद संबंधी क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन हम इसको ऐसे आपको नहीं छोड़ेंगे, जो कि आपको आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकर होगा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी गोल्फ, सी पोलो और डी शतरंज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी वॉकर कप गोल्फ खेल संबंधित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी अलेपी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी कांगो नदी और डी नील नदी। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो कांगो नदी को कहा जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। आपके ऑप्शन हैं ए कालाशोक, बी अशोक, सी अजातशत्रु और डी बिंबिसार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, अजातशत्रु। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये मौर्य वंश की जो शासन, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हमने इतिहास बताया, जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त बोलते हैं, उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। और चंद्रगुप्त के लड़के थे बिंबिसार, और बिंबिसार के थे अशोक, और ये अजातशत्रु उसी ये जो वंश में हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर सी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की 30 लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। आपके ऑप्शन है ए ओमकार राव, बी सदाशिव राव भाऊ, सी बालाजी राव और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि पानीपत 30 लड़ाई में मराठों के जो सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 180, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 280 और डी अनुच्छेद 90। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। यह संविधान के जो कि 280वें अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिलीबार बराबर होता है आपकी 10 का जो पास्कल, 10 का जो पावर है, और 10 की पावर
5 पास्कल और 10 पावर 8 पास्कल और 10 पावर 10 पास्कल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी 1 मिलीबार बराबर 10 टू पावर 2 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी यूरेनियम और डी कार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड जेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड रीडिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चोरा चोरी कांड लॉर्ड रीडिंग 22 साल के कार्यकाल में घटना हुई थी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी फारसी, सी प्राकृतिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। तो ये 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 28 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की? आपका ऑप्शन है ए 22 जनवरी 2015, बी 22 जनवरी 2021, सी 22 जनवरी 2019 और डी 22 जनवरी 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू की थी। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वेल्ड, बी पंपास, सी लानोज और डी सवाना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी वेनेजुएला घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाम देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सोम, बी पाउंड, सी डॉलर और डी येन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि ग्वाम देश की मुद्रा का नाम डॉलर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? आपका ऑप्शन 1/60, बी 1/65, सी 1/70 और डी 1/81। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1/81। पृथ्वी के चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 10 डिग्री सेल्सियस, बी 12 डिग्री सेल्सियस, सी 15 डिग्री सेल्सियस और डी 20 डिग्री सेल्सियस। जो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? आपका ऑप्शन है ए प्यूटरी ग्रंथि, बी
एड्रिनल ग्रंथि, सी जनन ग्रंथि और डी मास्टर ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, यानी जो रक्तचाप को जो नियंत्रण करती है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपको ऑप्शन है ए अस्थि मज्जा, बी लिम्फ नोड और सी प्लीहा और डी सभी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी संयुक्त रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लिम्फ नोड में भी होता है और प्लीहा में होता है, सभी में होता है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोचीन और डी वेलिंगटन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी वेलिंगटन। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। तो डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकुल की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए प्रतिष्ठान, बी मान्यखेट, सी बीजापुर और डी कन्नौज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी राष्ट्रकुल की राजधानी मान्यखेट थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 29 जुलाई। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5-5, बी 6-6, सी 11-11 और डी 7-7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कबड्डी खेल में दोनों पक्षों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए पास्कल सिद्धांत, बी बोयल का सिद्धांत, सी चार्ल्स का सिद्धांत और डी फ्लेमिंग का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर सानी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल और सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो राइट आंसर उसको हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि किन्नर सानी अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आपका ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी कांडला और डी हल्दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मुंबई,
यानी भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो मुंबई में है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग फैलता है, आपका ऑप्शन है ए गंदी हवा से, बी गंदे पानी से, सी गंदे कपड़ों से और डी गंदे शौच से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हैजा का रोग जो कि गंदे पानी से फैलता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष और डी 8 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है तो उसका जो अध्यक्ष चुनाव 8 वर्ष के लिए होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 118, बी अनुच्छेद 340 और सी अनुच्छेद 231 और डी अनुच्छेद 190। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे 20 आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये 30 क्वेश्चन, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको जीके में अब बता रहे हैं और हमारे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी इस चैनल पर यानी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।